नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सारा मकसद। चलिए हम लोग अब आपका पहले स्वागत कर लिया जाए। ठीक है, आप सब ऑनलाइन जो जो आ रहे हैं फटाफट आ जाइए और आपका पहले स्वागत होती है राज राठौर एजुकेशन में। मैं आपका मित्र अमर मोदी सर। कल हम लोगों ने अलंकार देखा था। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने अलंकार देखा था। क्या था अलंकार? अलंकार का तात्पर्य हम लोग ये समझ रहे थे, ये जानते हैं कि भैया जिस शब्दों से, जिन वर्णों से, जिन भावों से, जिन वाक्यों से सौंदर्यता का प्रतिकरण हो, सौंदर्यता का प्रकाटीकरण हो, सौंदर्यता महसूस हो, वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। सामान्य तौर पर अलंकार की जो उपस्थिति हमें देखने को मिली थी, अलंकार की सामान्य उपस्थिति वो किसमें? काव्य रचनाओं में देखने को मिलती है। काव्य रचनाएं कई अर्थों में रहती हैं, कई तरह की में रहती है। कल हम लोगों ने इस चीज़ को देख रखा था। क्या क्या है? तो श्लोक में है, दोहा में है, कविताओं में है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो प्रयोग होता है, कथनी में है। कथनी क्या होता है? ये बोलचाल के भाषाओं में कथनी कहा जाता है। जैसे छोटी छोटी बातें कहा जाता है। जैसे अभी आपको देखेंगे कि बीपीएससी में, पिछले बीपीएससी में एक निबंध पूछा था, मूस मुड़ई है लोढ़ा हुई है। अब मूस मुड़ई है अत्यंतोनुप्रास, लोटा हुई है अत्यंतोनुप्रास। तो आपको हमने बता रखा है कि अनुप्रास भी अलंकार है। तो हमने अलंकार को देखा था। अलंकार के हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार पहले प्री रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं साउंड वगैरह सब बढ़िया होगा। आइए पहले एक बार देख लेते हैं। अनुप्रास में हम लोगों ने देखा, अलंकार में देखा था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है ना। दो शब्दों से, आलम और कार। आलम का मतलब हमने समझ रखा था, क्या रखा था? आलम का मतलब सौंदर्यता, है ना, सौंदर्यता। कार का मतलब रचने वाला, रचने वाला मतलब सौंदर्यता को रचने वाले जो चीजें होते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे महिलाओं का अलंकार क्या है? महिलाओं का अलंकार क्या है? महिलाओं का अलंकार लज्जा है। देखिए वो सिंदूर, टिकली और हार, कटहार, झुमके, ये सब अलग सुंदरता नहीं है। सुंदरता महिलाओं का क्या है? लज्जा है। जैसे आप पुरुष हैं, आपके क्या है सुंदरता? कर्म। कर्म प्रधान करहि विश्व राखा, जो जस करी है तो तस फल चाखा। तो पुरुषों का शौर्य क्या है? पुरुषों का श्रृंगार क्या है? पुरुषों का अलंकार क्या है? तो पुरुषों का अलंकार क्या है? तो उनकी शक्ति, उनका कार्यबल। तो हमने आपको एक बात और देखा था कि काव्य रचना की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हो, या यंत्र हो, या शब्द हो, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हमने कल देखा था अलंकार के चार भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। इनके अर्थों को हमने देख रखा था। लेक्चर नंबर 13 में जाके आप देखेंगे। शब्द अलंकार को भी हमने देख रखा है। शब्द अलंकार में शब्द के वो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची के रूप में उसे लुप्त कर दिया जाए, शब्द अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार के हमने देखा था कि 7 भेद होते हैं, अनुप्रास होते हैं, यमक होते हैं, श्लेष होते हैं, वक्रोक्ति होते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश होते हैं, पुनरुक्ति बादहास होते हैं और विवक्षा होते हैं। हमने अनुप्रास अलंकार को देखा था। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भी हमने भेद को देख रखा था। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार हमने देख रखा है, वृत्तानुप्रास अलंकार भी हमने देख रखा, लाटानुप्रास भी देख रखा, अंत्यानुप्रास भी देख रखा और श्रुत्यानुप्रास भी देख रखा था। एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए कि छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कहत, कत, परदेशी। अब कत, कत, बात। ठीक है, तो एक बार फिर से 13 नंबर लेक्चर जाकर देखिए, आपको वहां से सब समझ में आ जाएगा। वृत्तानुप्रास अलंकार भी देख रखा था। क्या होता है वृत्तानुप्रास अलंकार? एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, वो वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाती है। उसी तरह लाटानुप्रास में देख रखा था, जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो। ठीक है, लाटानुप्रास कहलाता है। जैसे पूत, सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कल हमने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा कर रखा है। एक बार रिपीट प्लीज आप जा करके लेक्चर नंबर 13 को देखिए। फिर हमने देख रखा है अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास क्या होता है? जिसका अंत एक जैसा हो, जैसे लजियात, बात। ठीक है,
अंत में तौ लग रहा है, मतलब यात यात लग रहा है, तो ये अत्यानुप्रास है। ठीक है, जैसे आग, नाग। ठीक। अगला श्रोत्यानुप्रास अलंकार में हमने देख रखा था, जब किसी भी ध्वनि उत्पन्न होने वाले स्थान की आवृत्ति से चीजें निकले तो वो क्या कहलाता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तुलसीदास सिदत निषिदन देखत तुम्हारी निछुड़ाई, इसमें आप देखेंगे कि एक ही, अब जैसे दिनांत, दिननाथ, तो ये एक जो शब्द निकलने वाले हमारे व्यवहार व्याकरण में आपको हमने पढ़ा रखा है, वर्ण व्यवस्था में पढ़ा रखा है कि हमारे मुख से जो बातें निकलती हैं सब वर्गों की अलग अलग उच्चारण स्थान है। उन उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हुए अगर कोई अलंकारित करे, किसी शब्द को अलंकारित करे, तो वह अलंकार क्या कहलाता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। फिर हमने यमक अलंकार भी देख रखा था। यमक अलंकार का मतलब होता है कि भैया जो एक ही शब्द है बार बार आ रहा है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने देख रखा था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक पाए बहुराय जग, एक खाए बहुराय। ठीक है, तो कुछ उदाहरण था यहाँ पे, हमने कुछ उदाहरण को फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे। इस तारे का मतलब हो गया तारना, अर्थात उद्धार करना, और दूसरे तारे का मतलब हो गया तारों का एक समूह, तारागण। अब जैसे काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ इस घटा का मतलब हो रहा है बादल से, और इस घटा का मतलब हो रहा है गिरने से, अधोगति से। ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी। जैसे कनक कनक ते, एक कनक का मतलब क्या हो गया? एक कनक का मतलब हो गया धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब क्या हो गया? सोना। ठीक है, उसी प्रकार माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फीरा न मन का फेर, मन का मन का। अब शब्द तो ये भी है, ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार में हो जाएगा, लेकिन मन का और मन का जो है ये यमक अलंकार हो जाएगा। एक मनके का मतलब क्या होता है? एक मनके का आशय होता है माला की मोती, और दूसरे मनके का आशा होता है मन का भाव। ठीक है, कल हम लोग यहाँ तक देख रखे थे। उसके बाद कहे कबीर बेनी बेनी, ब्याल की चुड़ाई लीनी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बेनी, बेनी बार बार आया, एक बार आया बेनी, दूसरे बार बेनी आया। हमने पहली बार पहली बेनी का जो शब्द का अर्थ होता है उसका मतलब होता है संकेत करता है, और दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, अब हम लोग आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 14 से हम लोग का जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा श्लेष अलंकार से। हमने लेक्चर नंबर 13 का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया आपको, ताकि आप लेक्चर नंबर 13 को जाकर के आप जब देखेंगे तो आप बेहतर महसूस कर पाएंगे। ठीक है, और समझ लेक्चर नंबर 14 की अच्छी खासी बन जाए आपके लिए, इसी उद्देश्य के साथ मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 को एक बार ओवरव्यू करा दिया। आप लेक्चर नंबर 13 को एक बार जाएंगे और यूट्यूब पे या अपने ऐप पर या क्लासेस में जहाँ भी आपको जैसे हो सके, रिक्वेस्ट है आपसे आप एक बार देखें, ताकि लेक्चर नंबर 14 आप कंटिन्यू कर सकेंगे। आइए, श्लेष अलंकार क्या है? मैंने आपको बता रखा है कि अलंकार के कितने भाव होते हैं। अलंकार के 6 भाव होते हैं। अनुप्रास अलंकार के ही एक भाव है, अनुप्रास अलंकार का ही एक ये भेद है, श्लेष अलंकार। ठीक है, आइए, श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए और अपना अलग अलग अर्थ निकालने लगे, वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार। याद रखिएगा, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, उसके अर्थ अलग अलग निकले, वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पानी के 3 अर्थ हो रहे हैं ना। पानी मतलब कांति, मतलब हाथ, आत्मसम्मान और जल। कांति याद रखेंगे पर्यायवाची शब्द है किसके? हाथ का, सम्मान का। ठीक है, कांति, आत्मसम्मान और जल। वैसे जे रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंघोरे होए। अब यहाँ पे ये शब्द जो है बड़े, बड़े शब्द जो है ना, बड़े बड़े शब्द के 2 विभिन्न अर्थ निकलते हैं। एक तो दीपक के संदर्भ में बढ़ना निकलता है, मतलब होता है, और दूसरा मतलब बुझ जाने का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना होता है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी आप सुने होंगे मारवाड़ी के शब्दों से, वो कभी नहीं कहते कि मैं दुकान क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कहता है कि दुकान में क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ।
तो मतलब जब अंधेरा हो जाता है, जब बंद करने की स्थिति आती है, जब बुझने की स्थिति आती है, उसे भी बढ़े कहते हैं। और जब दीपक जल रहे हैं उसे भी बढ़े कहते हैं। ठीक है, आगे, विपुल घन अनेक रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ लाल शब्द दो अलग अलग अर्थ रखता है। एक ला तीन अर्थ समान रूप में तीन अर्थ रखता है। पहला अर्थ होता है पुत्र, दूसरा अर्थ होता है मणि, और तीसरा अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो अब जैसे क्या है, विपुल घन अनेकों रत्न हो एक साथ। अब ये रत्न के अर्थ पर अगर बात किया जाए तो रत्न के अर्थ पर लाल का दो ही अर्थ हो सकता है। रत्न के अर्थ पर लाल का दो ही अर्थ हो सकता है। इस दोनों के संबंध, बीच में संबंध जोड़िए। और देखिए, रत्न के रत्न पुत्र भी क्या है, आप सुनते होंगे, आपको क्या प्राप्त हुआ, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और मणि क्या है सर, मणि क्या है, मणि भी रत्न है। ठीक है, तो एक ही शब्द है, दो अलग अलग अर्थ निकालता है, तो वो क्या है, सलेस अलंकार है। अगर मेरी भव भादा हरो राधा नगरी सोय, जातन के झाई परे श्याम हरित दुति होय। ठीक है, अब इनको जब देखेंगे ना, अब हिंदी साहित्य वाले जो बच्चे होंगे वो ज्यादा बेहतर श्लोकों को समझ पाएंगे। देखिए, चूंकि अलंकार काव्य रचनाओं का ही एक भाग है, काव्य रचना को सौंदर्यता देने वाली बात है, इसलिए आपको यहाँ कविताएं देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ये सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई है कि मेरी भव भादा हरो राधा नगरी सोय, जातन के झाई परी श्याम हरित दुति होय। अब आप यहाँ देखेंगे, हरित शब्द का मतलब यहाँ विभिन्न अर्थ निकलता है। हरित मतलब क्या होता है, हर लेना। हरित मतलब क्या होता है, हर्षित होना। हरित मतलब होता है हरा रंग होना। ठीक है, हरित दुति होय। अगला, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। देखिए, मैं आपको इतना उदाहरण देकर के इसलिए बता रहा हूं कि यथा आप कभी समस्यागत में ना पड़े, आपको दिक्कतें ना हो। क्योंकि आप देखेंगे, अलंकार को छांट पाना थोड़ी सी समस्या देती है। ये मैं देखा हूँ, काफी विद्यार्थियों के साथ ऐसी हुई है समस्याएं कि अलंकार कुछ और कह रहा है, आप टिक मार के कुछ और आ जाते हैं, क्योंकि इसे याद रख पाना बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, इसे आप बार बार ध्यान देंगे। ये कहीं देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई भी चैप्टर्स हो, कोई भी सेगमेंट हो, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम आपकी सामान्य हिंदी की चर्चा करें, सामान्य हिंदी की बात करें, तो अगर मान लेते हैं सामान्य हिंदी में आपकी 30 लेक्चर होती है, कितनी कक्षाएं होती हैं, 30 कक्षाएं हो जाती हैं। तो आपसे विनती है कि इसको कम से कम 30 बार तो जरूर देखें, और कॉपी पे राइट डाउन करके 30 बार तो इसे जरूर से जरूर आप क्या करें, पढ़ें। क्योंकि आप अगर चीजों को, एक ही चीजों को बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, अगला देखिए कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुबरन जो है, सुबरन, अब सुबरन शब्द है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इसके एक से अधिक अर्थ है। जैसे कवि के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में हो जाएगा सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में हो जाएगा सोना। क्या कर रहा है, सुबरन को खोजत, कौन खोजता है, सुबरन को खोजत, फिरत कवि, व्यभिचारी और चोर। अब ये सुबरन के लिए चर्चा हो रही है, तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के लिए सुंदर सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर रंग। जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी आप समझ पा रहे होंगे, व्यभिचारी मतलब जिसके आचरण अच्छे ना हो, जो कह सकते हैं आप उसको कि थोड़ा सा स्त्री को वस्तु के रूप में जो देख रहा है, जो पुरुष स्त्री को वस्तु के रूप में देखता है, उनके लिए व्यभिचारी, या सेम महिलाओं के लिए भी व्यभिचारी का प्रयोग होता है शब्द का। तो मूल रूप में पुरुषों के लिए ज्यादा संदर्भगत देखने को मिलेगा आपको। तो व्यभिचारी के संदर्भ में अगर हो तो वो सुंदर रंग देखने का पसंद करेगा। और चोर क्या, सुबरन को क्या समझेगा, चोर सोना के रूप में सुबरन को देखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सलेस अलंकार, सलेस अलंकार का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द है, एक ही बार लिखे होंगे, और उनके अलग अलग अर्थ होंगे अलग अलग संदर्भ में, तो उसे क्या कहेंगे, सलेस अलंकार। ठीक है, अगला है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है सर, वक्रोक्ति अलंकार। क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार, देखिए इसमें क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द श्रोता अलग अलग अर्थ निकाल ले। जैसे अब आप सुने होंगे
कि रामचरितमानस में उन्होंने, हमारे जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था। क्या लिखा था? ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये साकन तारण के अधिकारी। अब वक्ता तो बोल गया, क्या बोल गया? ढोल गवार पशु शूद्र नारी, 5 है, ये सकल ताड़न के अधिकारी। अब जो श्रोता हैं उसके अलग अलग अर्थ निकालने लगे। उनको कुछ कहते हैं क्या कि नहीं भैया, ये तुलसीदास जी ने कहा है कि ढोल हो, गवार हो, पशु हो, शूद्र हो, नारी हो, इसे पीटने का बात कहा जा रहा है। भाई तारण का मतलब ताड़ना होता है, तारण का मतलब उद्धार करना होता है। ये जो 5 लोग ये उद्धार करने योग्य है, इन्हें उद्धार किया जाए, इनकी उद्धार किया जाए, ये बात उन्होंने कहा। और श्रोतागण क्या किए भैया? वो उन्होंने तो अपना अलग ही अर्थ निकाल डाला। ठीक है, तो क्या होता है कि जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले, उसे व्युत्पत्ति अलंकार कहते हैं। और व्युत्पत्ति अलंकार 2 अलग अलग तरीके का होता है। एक तो श्लेष व्युत्पत्ति होता है, एक काको व्युत्पत्ति होता है। समझिए श्लेष व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको पढ़ाया, अभी आपने हम बताया आपको श्लेष का मतलब ही क्या होता है। श्लेष का मतलब होता है एक ही शब्द हो, अलग अलग अर्थ रखे। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको कुछ भी कहा, आप क्या समझे, ये आपकी अपनी विषय है या मेरी विषय है? ये तो श्रोता की विषय होगी ना। श्रोता जो समझ पा रहा है उसको वो दिखा पा रहा है। तो श्लेष व्युत्पत्ति में होता क्या, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा, अब मान लीजिए चोर है, चोर को बोलेंगे चलो सुमिरन कर ले, चलो सुमिरन लाते हैं, तो उस क्या समझेगा? सुमिरन का अर्थ वो क्या समझेगा? सुमिरन का अर्थ वो सोना समझेगा। लेकिन वही एक कवि को कहेंगे सुमिरन का अर्थ तो अलग समझेगा। वही एक व्यभिचार को कहेंगे, जो व्यभिचारी है उसे सुमिरन कहेंगे, तो वो क्या समझेगा? वो भी क्या समझेगा? वो समझेगा सुंदर रंग के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कोई नशेड़ी है, उसको कहेंगे कनक लेने चलते हैं, अब जो नशेड़ी है वो कनक का अर्थ धतूरा ही समझेगा, वो कभी सोना नहीं समझ सकता। और जो जोहरी है, जो सुनार हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको कहेंगे चलिए कनक लेके आते हैं, तो क्या समझेंगे? वो सोना के संबंध में समझेंगे, ना कि धतूरा के संबंध में समझेंगे। तो मतलब क्या होता है कि जहां पर श्लेष के वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वह क्या कहलाता है? श्लेष व्युत्पत्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितहु वर्षे, चित चोर कहावत है हम तो, तहां जाहूं जहां धन सरसों। अब इसमें अलग अलग लोग अलग अलग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब इस बात को समझिए। इसमें राधा के द्वारा जब आप पढ़ेंगे ना भ्रमर गीतसार, तो जो उन्होंने सूरदास जी ने भ्रमर गीतसार की रचना की है, भ्रमर गीतसार खंड का ये लगभग 22वां या 25वां श्लोक है। जब उनके दोस्त आते हैं, श्याम के दोस्त आते हैं, मैं आपको यहाँ पे आपको ये बता के बोर नहीं करूंगा कि कौन आते हैं और क्या होता है। तो राधा से चर्चा हो रही है, राधा कह रहे हैं कि को तुम हो इताए, तुम यहाँ क्यों आए हो? घनश्याम, घनश्याम कहाँ है? कितने वर्ष हो गए उसे देखे हुए। वो अपने आप को चितचोर कहते थे। अब वो चितचोर का मतलब सामने वाला वक्ता कुछ और निकालेगा। ठीक है, आगे आते हैं। काको बरकती का मतलब क्या होता है? जहां किसी कथन का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए। क्या निकल जाए? कंठ के ध्वनि, आप बोलना चाह रहे कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बोलता है जूता, वो क्या बोलता है? जूचा। अब वो जूचा कोई और कुछ और समझे, गलत है या सही है? अब जूता वो बोल रहा है, बोल तो रहा है बच्चा जूता। अब पानी को मम बोलता है ना, नहाने को बम बम बोलता है। अब हम बम बम हम बोले या आप बोले बम बम, तो मतलब होगा कि हम भोले को याद कर रहे हैं। परंतु अगर बच्चे के सामने आप बम बम बोल रहे हो, तो बच्चा उस अर्थ को क्या समझता है? भैया नहाने के लिए बात क्या जा रहा है। हम मम कहेंगे तो हम और आप अगर मम कहते हैं, आपस में मम कहेंगे, तो हम समझेंगे मेरा बात क्या जा रहा है, संस्कृत में बात क्या जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों के संबंध में मम का बात करेंगे, तो भैया समझेगा वो क्या, कि भैया पानी के लिए बात कर रहा है। तो वक्ता तो एक ही बात कर रहा है, कंठ के उच्चारण से एक ही बात निकल रही है, लेकिन श्रोता अलग अलग समझ रहा है। तो यहाँ पे वही होता है, जब किसी कथन के कंठ की ध्वनि के कारण, किसके ध्वनि के कारण? कंठ के ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहां काकु बरकक्ति का अलंकार होता है। देखिए काकु बरकक्ति और श्लेष बरकक्ति में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं,
बस उच्चारण का फर्क है। सलेस में क्या है, एक ही शब्द के अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए जो है कि ढोल गवार पशु सुधर नारी यह साकन तारण के अधिकारी, इसमें जो तारण का मतलब है तो श्रोता, सलेस है वो, तारण क्या है, सलेस है, तो श्रोता क्या समझ रहा है, पीटना। लेकिन वो लिख क्या रहे हैं, वक्ता जो बोलने वाले हैं, जो तुलसीदास जी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इससे ताड़ना, उद्धार करने का अर्थ है। कुछ ऐसे भी श्रोतागण हैं जो तारण को केवल उद्धार के रूप में देख रहा है, और कुछ ऐसे श्रोतागण भी हैं जो तारण को पिटने के तौर पे देख रहा है। ठीक है, जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तपमो कहाँ भोगू। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए है, तो साहित्य वाले में इसकी चर्चा करेंगे, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल इसका नहीं दूंगा। ठीक है, अगला है, मैंने आपको बता रखा, अनुप्रास अलंकार के पांचवा अलंकार क्या होता है, वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है सर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पुनः और उक्ति से मिला है। अब आप जरा सोच के देखिए कि पुनः और उक्ति से जब मिलके होता है तो मतलब एक बार में ही क्या होगा, एक बार में ही कोई शब्द दो बार दोहरा दिया जाए। जाते जाते, आते आते, आप कहते हैं किसी को, अरे आते आते वहां से सब्जी ले आना, आते आते मेरे लिए सामान ले आना। आते आते, ये दो शब्द एक साथ लाने का मतलब क्या होता है, पूर्णोक्ति अलंकार है। वो क्या है, पूर्णोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दो शब्द दोहराया जाता है। कोई जब दो शब्द बार बार दोहराया जाता है, वहां पर क्या लगता है, पूर्णोक्ति अलंकार। देखिए, ठौर ठौर, ठौर ठौर विहर करती सुंदर सुनरिया। ठीक है, अब देखिए हम सुनरिया बोल रहे हैं, अब ये कंठ से उच्चारण के लिए अलग अलग है। कुछ लोग इसे बोलेंगे सुर नारिया, लेकिन हम सुनरिया कहते हैं। क्या सुनरिया, सुनारिया का मतलब क्या है, और सुनारिया मतलब सुंदर नारी। अब कंठ के उच्चारण से अलग अलग होगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, वो भ्रुवक्ति अलंकार हो जाएगी। ठीक है, आगे, यहाँ ठौर ठौर की आवृत्ति में पूर्णोक्ति प्रकाश दिखता है, इसलिए ठौर का अर्थ एक ही है परंतु पूर्णोक्ति हो रहा है। ठौर मतलब रुकना। ठीक है, अगला पूर्णक, क्लियर यहां तक, तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पूर्णोक्ति वादाभास अलंकार, क्या है, पूर्णोक्ति वादाभास अलंकार। इसमें पूर्णोक्ति का आभास तो होगा, इसमें क्या होगा, पूर्णोक्ति का आभास होगा, केवल वहां पूर्णोक्ति है, यहाँ पूर्णोक्ति का आभास होगा। अर्थात जैसे मान के चलिए कि आप किसी को बोलते हैं बालक, फिर बोल रहे लड़का, तो सर बालक और लड़का एक ही तो है, अलग अलग कहाँ है, अलग अलग तो नहीं है, एक ही तो है। उसी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं पूर्णोक्ति आभास अलंकार। जब पूर्णोक्ति के आभास महसूस हो, निकटतम हो, बहुत निकटतम हो, समझिए, जब पूनी फिरी राम निकट सो आई। अब पूनी का मतलब और फ्री का मतलब समान ही अर्थ प्रतीत होता है। पूनी का मतलब होता है पुनः, और फ्री का मतलब होता है फिर लौट कर आना, मतलब फिर दोनों बार फिर। देखिए, पूनी का मतलब भी क्या होता है सर, पूनी का मतलब भी क्या होता है, पूनी का अर्थ होता है फिर, और फ्री का अर्थ होता है फिर। अब जब दो ही चीज एक बार, जब हम उसको फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम डोला, ये नागमती वियोग खंड का एक पार्ट है, आप जब उसको पढ़ेंगे कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम डोला। अब यहाँ फिर तो ये कौन सा हो जाएगा, आप जस्ट देखिए पूर्णोक्ति हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी बात को बदल देंगे, आप कहेंगे कि पूनी फ्री कोई नहीं डोला। अब पूनी फ्री, ये भी तो फिर है। जब पूनी फ्री की स्थिति आ जाएगा तो ये पूर्णोक्ति आभास हो जाएगा, जहां पूनी का मतलब और फ्री का मतलब एक ही होता है, पुनः। तो फ्री का अर्थ भी होता है लौट कर आना, मतलब इसे क्या कराता है, आभास कराता है। जब पूर्णोक्ति का आभास कराए, जो शब्द पूर्णोक्ति का आभास कराए वो क्या करता है, पूर्णोक्ति आभास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के अंतिम भेद जो है वो है विप्सा अलंकार। क्या है सर, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या होता है सर, विप्सा अलंकार, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द के अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे अब भारत दुर्दशा पढ़ेंगे ना, तो आप वहां देखेंगे भारत दुर्दशा के, आप अन्य में भी आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा के अलावा भी आप देखेंगे कि नहीं सर, आपको और भी चीजों में दिखेगा कि समस्या आपको दिख जाएगी। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पर क्या है कि व्युत्पत्ति में, सॉरी, इसमें विप्सा अलंकार में आदर के साथ जब बार बार एक ही शब्द को कहा जाए,
आवृत्ति होती है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे हा हा, इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। अब हा का मतलब क्या है, यहाँ हा का पुनरुक्ति द्वारा गोपियों के द्वारा विरह किया जा रहा है, रोया जा रहा है, गोपियां रो रही हैं, तो रोने को विप्सा, तो इसलिए विप्सा। अब हा, अब एक और है उसका जो हमने आपको बताया कि भारत दुर्दशा का, हा भारत की दुर्दशा देखी ना जाए। ठीक है, तो जब आदर के साथ, इसके साथ आदर के साथ एक ही शब्द बार बार आए तो क्या कहलाएगा, विप्सा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग पुनरुक्ति करते हैं कि अनुप्रास अलंकार हमारी हो गई। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हमारा डन। अब हमारे अगले अलंकार आते हैं शब्द अलंकार, सॉरी अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था, वाक्य की सौंदर्यता जब अर्थ पर आधारित हो तो अर्थ अलंकार कहलाता है। किस पे, जब वाक्य की सौंदर्यता जब उसके अर्थ निकाल के बाहर निकालेंगे। जैसे गुरु गोविंद दऊ खरे काका लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब ये बाहर निकाल रहे हैं ना हम, क्या अर्थ बाहर निकाल रहे हैं। जब अर्थ बाहर निकलती है ना, तब जो महसूस जो अलंकार दिखता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थात जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो, काव्य में सौंदर्यता आता हो, वह क्या कहलाता है, अर्थ अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे कमल के स्थान पे जलज रखने पर भी अर्थगत सौंदर्यता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम जलज लिख दें, कमल के जो अलग अर्थ होते हैं तो कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये अर्थ अलंकार है। ठीक है, अब अर्थ अलंकार को भी विभिन्न भेद हैं। कितने भेद हैं, 7 भेद हैं। अर्थ अलंकार के 7 भेद हमने इसके पहले देखा था। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद थे सर, उसके भी 7 भेद थे, और उनके भेदों के भी भेद थे। इनमें भी भेदों के भी भेद आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ अलंकार के कितने भेद हैं सर, 7 भेद। उपमा अलंकार, जब हम किसी को उपमा जैसा कहते हैं ना कि झील सी तेरी आंखें, अब झील सी तेरी आंखें, आंख में झील हो पाना संभव है नहीं है ना, तो झील उपमा दे रहे हैं हम, किसी को रूपक के रूप में देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। अतिशयोक्ति कहते हैं, अब अतिशयोक्ति आदिकालीन जब कविता आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप क्या बात है। कहते हैं कि नख सिख वर्णन किसी का करना है तो नख सिख वर्णन जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। आदिकाल में आप देखेंगे बहुत जबरदस्त होती है। मानवीकरण अलंकार होती है, अन्योक्ति अलंकार होता है और संदेह अलंकार होता है। इन सभी अलंकारों को हम लोग अलग अलग रूप में देखेंगे। देखते हैं, सॉरी 10 अलंकार होते हैं, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और विभाना अलंकार। आइए उपमा अलंकार में हम लोग देखते हैं। उपमा का मतलब होता है तोलना या देखना, किसी को उपमायित करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तुम तो चांद सा सुंदर हो, तब उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब उपमेय है, उपमेय क्या है, मुख है, और उपमान क्या दिया, मयंक का। मुख और मयंक का मतलब होता है क्या, चांद। साधारण धर्म में मंजू जो है वो मनोहर है, वाचक के लिए सम है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए ये व्याकरण में यहाँ पे मैंने आपको बार बार कहा है कि अलंकार काव्यता कविता को लेकर के है सर, और कविताएं साहित्यिक पृष्ठभूमि रखती है। जो साहित्य वाले बच्चे होंगे उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब इसका उपमेय क्या हो गया, किसका उपमा, किसको उपमा दे रहे हैं, उपमेय का मतलब होता है जिसे दिया जाए, क्या, जिसे उपमा दिया जाए सर। ठीक है, जिसे उपमा दिया जाए वो क्या कहलाता है सर, वो उपमेय कहलाता है। ठीक है, जिसे उपमा दिया जाए वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। हाय फूल सी बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब बच्ची के संबंध में बात हो रही है तो बच्ची उपमेय हो गई। उपमान क्या दे रहे हैं, बच्ची को उपमान क्या दे रहे हैं, फूल सी कोमल है। ये क्या है सर, बच्ची क्या है, फूल सी कोमल बच्ची है, तो फूल हो गया उपमान। और उसका साधारण धर्म क्या होगा, कोमल, और वाचक कौन है, सी। तो ये देखना नहीं है, मतलब आपको बस यही दोनों जानना है कि भैया उपमा अलंकार में क्या होता है। उपमा अलंकार में जिसे हम उपमा देते हैं और जो उपमा देते हैं
उसको देखेंगे। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना साधारण धर्म, क्या है साधारण धर्म? मंजू मनोहर। अब यहाँ पे जो साधारण धर्म होगा, यहाँ साधारण धर्म क्या होगा? यहाँ साधारण धर्म होगा कोमल, और वाचक क्या हो जाएगी सी। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। अब उपमा किसको दे रहा है? समय को। किसके जैसा उपमा दे रहा है? शिला की तरह। शिला मतलब पत्थर, ठीक है। अगला, उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं जो अभी हमने आपको अभी यहाँ दिखाया। जैसे क्या क्या होता है? उपमेय, उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द, ठीक है। तो आइए, पहला उपमा, उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। जिसे उपमा दिया जाए वो क्या कहलाता है? उपमेय। मैंने आपको बताया अभी, फूल सी बच्ची, बच्चे को उपमा दे रहे हैं ना, तो बच्ची को उपमा दे रहे, तो किसकी उपमा दे रहे? फूल की उपमा दे रहे, तो वो क्या हो जाएगा? उपमेय, ठीक है। उसी तरह अगला होता है उपमान। उपमान, उपमेय को जो दिया जाता है उपमान कहलाता है, ठीक है, जो दिया जाता है। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमा में समानता दिखाई जाए, इसमें सम लगे, सी लगे, सा लगे, सीरस लगे, आदि लगे, ये सब आदि शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। उसी तरह साधारण अर्थ क्या होता है? जिस गुण के उपमा दिया जाए, जिस गुण के लिए उपमा दिया जाए वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। तो उपमेय अलंकार के कितने? उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार के 4 अलग अलग अंग हैं। इन अंगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उपमा के 3, उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के भी 3 भेद हैं। देखिए, इन डेप्थ मैं आपके साथ जा रहा हूं, इन डेप्थ में जा रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको पढ़ा देना ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप एक सक्षम व्याकरण को जानें। दूसरी बात है, मैं आपको नेट के लिए भी पढ़ाता हूं, और साथ ही साथ सिविल सेवा के लिए हिंदी साहित्य की भी आपकी कक्षा में लेता हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूं, मेरे जो छात्र हैं वो सामान्य हिंदी के भी छात्र हैं, नेट बेट के भी छात्र हैं, और सिविल सेवा से संबंधित भी छात्र हैं। तो मैं सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए इतनी डिप्थ में जा रहा हूँ। जिसे जितना चाहिए होगा वो उतना ले लें और सफलता को सुनिश्चित करें, ठीक है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार का मतलब क्या होता है? इसमें उपमा के सभी अंग आपको देखने को मिलेंगे। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। पीछे आप एक बार देख लेंगे, क्लासों को थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, बार बार समझेंगे, क्योंकि जब बार बार आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्या क्या हो? जब उपमा के सभी अंग मौजूद हों, जैसे उपमा, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म सब मौजूद होगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्णोपमा अलंकार। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए, हृदय कैसा हो? सागर सा हो, ऊंचा हो, ठीक है। तो इसमें 4 अलंकार था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, लुप्तोमा अलंकार। लुप्तोमा अलंकार में होता है चारों में से कोई एक या 2 या 3, क्या 4? 4 हैं, 4 में से कोई भी एक, कोई भी 2, कोई भी 3 कि लुप्त हो जाना, वो क्या कहलाता है? लुप्तोमा अलंकार, ठीक है। क्या कहलाता है? लुप्तोमा अलंकार। अगला, मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार का मतलब होता है जहां किसी कथन में एक ही उपमेय में, एक ही उपमेय, उपमेय मतलब जिसे दिया जाता है, एक ही उपमेय में कई उपमान दे दिया जाए, वो क्या कहलाता है? मालोपमा, ठीक है। जैसे पछतावे की परछाई सी तुम उदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगराई सी अपराधी सी भई सी मौन। अब उपयुक्त उदाहरण में आप देखेंगे उपमेय के लिए कई उपमा प्रस्तुत किया गया है। कई उपमा, जैसे परछाई, दुर्बलता, सॉरी अंगराई नहीं है, परछाई, दुर्बलता, उदास, अपराधी, भय, छाई। एक ही व्यक्ति के लिए इतने इतने उपमान, जब इतने इतने उपमान दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो मालोपमा। क्या कहलाता है? मालोपमा अलंकार, ठीक है। आइए फिर से यहां देखिए एक बार, हमारा उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार हमने पढ़ा। देखिए, उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार में हमने देखा कि उपमा अलंकार में 4 अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपमेय पाए जाते हैं, उपमान पाए जाते हैं, धर्म पाए, साधारण धर्म पाए जाते हैं, और वाचक भेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और वाचक भेद पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि भैया
उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। तो 3 अलंकार हमने देख लिया। अब उसके बाद आता क्या है, रूपक अलंकार। अब क्या पढ़ना है हमें, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, मतलब जिससे हम उपमा दे रहे हैं और जो उपमा दे रहे हैं उसमें अंतर महसूस ना हो। जहां ये अलंकार में अंतर महसूस नहीं होता है, देखिए जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक ही कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि बीती बिभारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट की उषा नगरी। अब यहाँ पे अंबर को पनघट, उषा को नगरी के रूप में मान लिया गया, और कहने का आशय यह है कि आसमान एक बहुत विशाल पानी का घाट है, इस पर उषा स्त्री रूप में तारों के रूप में चमकता हुआ एक पात्र घड़ा लेकर के डुबो रही है, जिसमें पानी से भर कर ले जाई गई। अतः ये क्या है, सारे एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए जब दिखाया जाए तो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, काफी उदाहरण है जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, रूपक अलंकार के कुछ भेद भी होते हैं, कुछ भेद देखिए, रूपक अलंकार के कुछ भेद समझिए। ठीक है, रूपक अलंकार के कुछ भेद हैं। समरूपक अलंकार, क्या सर, समरूपक अलंकार। समरूपक अलंकार क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है। दूसरा, अधिक रूप अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में न्यूनता का बोध हो, मतलब उपमान ऊंचा हो जाए, उपमेय कम हो जाए, उपमान कम दिखने लगे, तो क्या कहलाता है, अधिक रूपक अलंकार कहलाता है। तीसरा, न्यून रूपक अलंकार, इसमें क्या हो जाती है, उपमान की तुलना में उपमेय न्यून हो जाए। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, अधिक रूपक में क्या होगा, जिसको हम उपमा दे रहे हैं वह जो उपमेय है, जिसे उपमा मिल रही है, वो ज्यादा विशाल हो जाए, उपमा छोटा दिखे, उपमा छोटा हो जाए। लेकिन जब न्यून रूपक में आता है तो यहाँ उपमान के तुलना में उपमेय ही छोटा हो जाता है, उपमान बड़ा हो जाता है। उपमान क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए हमने बताया था रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। ठीक है, न्यून रूपक अलंकार। कल हम लोग लेक्चर नंबर 15 में शुरू करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 15 में उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रारंभ करेंगे। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं क्लासेस को, काफी लंबी हो जाएगी और आज की क्लास तो काफी डीप रही थी, तो आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।